फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सब बढ़िया हैं फ्रेंड्स, अच्छे ही होने चाहिए। तो आज के व्लॉग में मैं एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ आप सब फ्रेंड्स को, जो हम सब के काम की और हर घर में ये तकरीबन होती रहती है। और चाहे छोटा हो या बड़ा हो या बुजुर्ग हो, सब के मन में ये लगा ही रहता है, और वो है फ्रेंड्स चिंता। फ्रेंड्स, छोटे बच्चे होते हैं, जब तक वो 5-6 साल के होते हैं तो बिंदास घूमते रहते हैं। उन्हें कोई खाने पीने का मतलब नहीं, कुछ मतलब नहीं, कि नहाने धोने का मतलब नहीं, सब माता पिता करते हैं। जैसे ही 6 साल से ऊपर हुए, स्कूल जाने लगे, तो फ्रेंड्स छोटे बच्चों को पढ़ाई की टेंशन, चिंता, छोटे बच्चों को पेपरों की चिंता। तो फ्रेंड्स वह ये है कि 3rd-4th तक तो बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत नहीं होती, 5th-6th वगैरह होने में तो हो ही जाता है कि ये पढ़ाई में होशियार नहीं है या पढ़ने लिखने में नहीं है वगैरह वगैरह। टेंशन छोटे बच्चों की भी रहती हैं, और छोटे बच्चों की जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उनको भी टेंशन रहती है। फिर आए फ्रेंड्स थोड़े से युवा, तो युवाओं को यही रहता है कि पढ़ाई की टेंशन है, सुबह सुबह उठना, स्कूल जाना, पढ़ाई की टेंशन। तो फ्रेंड्स पास होंगे या फेल होंगे, तो इस तरह की टेंशन, ये भी एक चिंता। तो फ्रेंड्स फिर माता पिता को, बुजुर्गों को, सबको XYZ चिंता रहती है। तो फ्रेंड्स ये चिंता एक तरह से एक चिता के समान होती है। फ्रेंड्स एक तरह से हम हर किसी बीमारी से जूझ सकते हैं, उससे बाहर निकल सकते हैं। एक चिंता ऐसी चीज़ है फ्रेंड्स, अगर शरीर में लग जाए तो एक चिता के समान बनाकर रख देती है। जब तक इंसान शमशान तक नहीं पहुंच जाता, वो चिंता जीवन से निकलती नहीं है, ना दिल से निकलती। लेकिन फ्रेंड्स आप सबको बता दूं, ये सब चिंता करना, टेंशन लेना, सब हमारे ही हाथ में है। तो फ्रेंड्स मैं आप सबसे पूछती हूँ कि अगर आप सब चिंता करते हो, टेंशन लेते हो, तो क्या इससे आपकी टेंशन करने से, चिंता करने से आपकी हर समस्या का हल हो जाता है? नहीं होता फ्रेंड्स। तो करते क्यों हो? बल्कि चिंता करने की बजाय, टेंशन लेने की बजाय उस समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करें। आजकल ऐसा कोई समस्या नहीं है, ऐसी कोई टेंशन नहीं है जिसका कोई हल ना हो। ऊपर वाले ने अगर चिंता बनाई है, टेंशन बनाई है, तो उसका हल भी ज़रूर निकाला है। तो फ्रेंड्स हम सब तो बहुत तुच्छ चीज़ हैं, वो छोटी हैं। यहाँ तो अगर भगवान श्री रामचंद्र जी ने, श्री कृष्ण जी ने, भगवान जी ने अगर यहाँ धरती पे आके जन्म लिया है, तो टेंशन और चिंता तो उनको भी लगे रहे। तो फ्रेंड्स कई लोग ऐसे हैं जो आप सबसे बहुत प्रेम करते हैं, और आप टेंशन और आप उनका एक्सप्रेशन भी हो, यानी कि आप उनके आइडल भी हो। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको बेहद पसंद करते होंगे और आप जैसा बनने की कोशिश करते होंगे। तो फ्रेंड्स जब आप मजबूत रहेंगे, चिंता ना करेंगे, उनको ये दिखाएंगे कि आप हमेशा खुश रहते हैं, तो जो लोग हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा बिंदास जीते हैं, तो फ्रेंड्स कुछ लोग उन्हें देख कर जीते हैं, उन जैसे बनना चाहते हैं, उन्हें अपना आइडल मानते हैं। तो फ्रेंड्स आप चिंता करके, टेंशन करके, परेशान होकर खुद तो धीरे धीरे दिमक की तरह मर ही रहे हैं, लेकिन जो लोग आपको पसंद करते हैं, जो लोग आपसे प्यार करते हैं, उन लोगों की अभी आप साथ साथ में हत्या कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि अरे बचपन था वही बढ़िया था, अब बड़े हो गए हैं तो खाने पीने की टेंशन है, और खाने पीने की टेंशन है, और फिर कैसे कहाँ नौकरी नहीं मिल रही है ये टेंशन है, बच्चों को कैसे पढ़ाई लिखाई जाए ये टेंशन है, बच्चों को शादी ब्याह नहीं हो रही ये टेंशन। तो फ्रेंड्स आप इस टेंशन को अपनी माइंड में लेने की बजाय आप इस टेंशन से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, इनका हल ढूंढिए। खाली चिंता करने से कुछ नहीं होगा, खाली चिंता करने से तो बीमारियां बढ़ेंगी, परेशानियां आएंगी। तो फ्रेंड्स मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर कोई भी आपको चिंता होती है, टेंशन होती है, तो उसका एक ही हल है कि उसका हल निकालिए और उस टेंशन से बाहर निकलिए। और आपको जो अपना आइडल मानते हैं, जो आपसे इतना प्रेम करते हैं, उससे
आपके बाहर निकलने से उन सबको भी एक ताकत मिलती है, मजबूती मिलती है। वो भी सोचती हैं कि जैसे आप हैं वैसे ही हम बने और आप आपकी तरह ही हर समस्या से हम बाहर निकल सकते हैं, इसलिए वो आप सबको अपना आइडल मानते हैं। तो फ्रेंड्स, कई बार कोई परेशानियाँ ऐसी भी आती हैं कि आपको समस्या आती हैं, इसलिए आती हैं कि आपको जिस रास्ते पर चल रहे हो उस रास्ते को छोड़कर कोई नया रास्ता दिखाने के चक्कर में आते हैं, कि जैसे आप कोई ऐसा रास्ता चुन रहे हैं जो ऐसा गलत है और ढेर सारी परेशानी आ रही हैं, तो ये तो लाजमी है कि आप उस रास्ते को छोड़कर कोई दूसरा रास्ता अपनाएंगे। तो जब आप दूसरा रास्ता अपनाते हैं फ्रेंड्स, तो उस रास्ते में आप कोई ना कोई नया रास्ता ढूंढते हैं, जैसे आध्यात्मिक का ढूंढते हैं या कोई और फील्ड में जाते हैं, या कोई अगर आध्यात्मिक में जाते हैं तो आप नई ढेर सारी किताबें पढ़ते हैं या अच्छा ज्ञान प्राप्त करते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है, ज्ञान प्राप्त करके एक गुरु बन जाते हैं तो आप बहुत सारे लोगों को पार उतार देते हैं। तो कुछ लोग परेशानियाँ इसलिए भी आती हैं कि आपको इन परेशानियों से मुक्त करके और इतना ऊंचाइयों पर ले जाया जाए कि आप दूसरों लोगों को भी पार कर सको। कुछ परेशानी इसलिए आती हैं फ्रेंड्स कि आप जो आने वाली परेशानियाँ उसको समझ सको, उनको देख सको। और फ्रेंड्स, इसलिए हमारे जीवन में जो परेशानियाँ आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, कई बार हमारे साथ जो मतलबी लोग जुड़े होते हैं वो परेशानियों में हमें छोड़कर भागने लगते हैं, जिन्हें हम अपना मानते हैं। तो वो परेशानियाँ हमें सिखाती हैं कि हमें किन से अपना रिश्ता जोड़ना चाहिए और किन से नहीं जोड़ना चाहिए। तो फ्रेंड्स, परेशानियों से घबराओ मत। परेशानियाँ हमें कुछ देकर जाती हैं, कुछ इंस्पिरेशन देकर जाती हैं। तो हमेशा परेशानियों से का सामना डट कर करो। हमेशा खुश रहो और बिंदास रहो और मस्त रहो और ऐसे ही रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। फिर मिलते हैं, बाय बाय, अगले वीडियो में। बाय बाय।